इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम बता सकते हैं? डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग मिरर। मिरर के केस में शायद उल्टा हो जाता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो वो कन्वर्जिंग, लेकिन मिरर की बात करते हैं तो डाइवर्जिंग, है ना। तो ये कन्वर्जिंग होगा आपका, क्योंकि ये लेंस से उल्टा चलता है ना। तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा? कन्वर्जिंग। ठीक है, बस आप कॉन्वेक्स लेंस वाले याद रखो। मैंने तो बस एक याद कर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, उसी से ही सारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि मिरर में तो उल्टा करना है आपको, और कॉन्वेक्स लेंस का पता चल गया तो कॉनकेव लेंस का भी पता चल गया। तो बस एक याद रखो कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग। ठीक है, लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, लेंस के सहारे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस समझा रहा हूँ कि बस एक से आप सारे पता कर लोगे। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कन्वर्जिंग होगा क्योंकि मिरर है और वो तो इसलिए। ठीक है, तो पहला क्या था, कहाँ रखना है हमें ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी में आपका डायग्राम कुछ ऐसा था। कॉनकेव में जो पॉलिश होती है वो आपकी इनवर्ड होती है, आउटवर्ड? आउटवर्ड होती है। ये इसका क्या है? पोल, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर इसके बियॉन्ड इन्फिनिटी, है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ से होता है वो रिफ्लेक्ट? फोकस से होके पास हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक, इन्फिनिटी पे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट वाली रे कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है सेकंड वाली इंसिडेंट रे? तो ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस। तो जहाँ भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट होती हैं, मीट होती हैं, वहीं क्या बनती है हमारी? तो इमेज बन कहाँ रही है? फोकस पर। तो ये बन गई आपकी इमेज। कैसी बनी? कुछ लेंथ होगी इसकी, तो पॉइंट इमेज बनेगी, है ना। तो पॉइंट इमेज विल फॉर्म्ड। ठीक है, रियल बनेगी या वर्चुअल? रियल बनेगी। सेकंड आपका रियल बनेगी, है ना। चलो, तो रियल है तो कैसी बनेगी? इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इमेज रियल है तो वो रियल के, जब भी रियल होगी तो वो इन्वर्ट ही बनेगी, और जब भी वो वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट बनेगी। इन्वर्ट का मतलब उल्टा, इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है, करो। चलो, सेकंड केस क्या था? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रख देते हैं। तो ये है हमारा कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये इसका ये इसका पोल, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे सी के बियॉन्ड मैंने रख दी एक ऑब्जेक्ट रख दिया ना। ठीक है, अब बताओ पहली रे कैसे डालोगे आप? पैरेलल। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो कहाँ से पास होगा? फोकस। रिफ्लेक्ट हो गया और पास हो गया, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गया। ठीक, अगला कहाँ से पास करोगे? जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा होता है उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहाँ से ही पास करें क्या? कहाँ से पास करें?
मैंने बताओ अब जो सेकंड वाले आप रे डालोगे वो कहाँ से पास होगी? ऐसे तो करेंगे, फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी तो वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी? पैरेलल हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये मीट कहाँ पर कर रहे हैं दोनों? बीच में, है ना। एक्चुअल में ये थोड़ा इधर करने चाहिए, है ना, ये बीच में होना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे हम इमेज को आगे लाते जाते हैं वैसी वैसी इमेज हमारी पीछे चली जाती है या आगे चली जाती है? इस तरीके आती जाती है ना, मतलब कुछ इस तरीके से चलता है खेल। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, और मान लो इमेज यहाँ बन रही है, तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया तो इमेज भी मेरी यहाँ बन जाएगी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को आगे रख लिया, फिर इमेज मेरी आगे बन जाएगी। समझ पा रहे हो? कुछ इस तरीके से चल रहा है। जैसे ये पूरा मिरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन कैप दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज सपोज कर लो ये बन गई इन्वर्टेड। अब जैसे जैसे इसको आगे करोगे ये किधर जाएगा? इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है ये इस तरफ से, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि कभी मूवमेंट ऐसे होगा कि ये दोनों एक के ऊपर एक, है ना, लाई कर जाएंगे, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप मुझे बताओ ये वाली इमेज सी से लेफ्ट साइड बनना चाहिए, राइट साइड बनना चाहिए? लेफ्ट साइड। अंशिका आप बताओ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई कि मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, मिरर ये है, इमेज मेरी यहाँ पे बन रही है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जाऊँगा ये मेरा इधर होता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों एक के ऊपर एक लाई करेंगे, वो पॉइंट है आपका सी। लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने सी के इधर रखा है, तो ये इमेज सी के राइट साइड बन रही होगी या लेफ्ट साइड बन रही होगी? राइट साइड बन रही होगी ना, यानी कि ये सी और एफ के बीच में, यानी कहीं पे यहाँ बन रही होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कट हो रही है ना, इसका मतलब वो इन्वर्ट बन रही है। इन्वर्ट का मतलब आप एरो का साइन ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। तो बता दो कैसी बनती है इमेज साइज में? रियल एंड इन्वर्टेड और साइज स्मॉलर इन साइज या लार्ज इन साइज? डिम इन साइज या स्मॉल इन साइज, है ना, कुछ भी कह लो आप, स्मॉलर इन साइज, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट की लेंथ है उससे छोटी लेंथ है। और आप खुद समझो ना, ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो उसकी इमेज लेंथ में छोटी बनेगी, और जैसे जैसे मिरर के पास आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज बड़ी बनती चली जाएगी, है ना। नोट कर लो। हाँ, तो मैंने कहाँ जो इमेज बनी है कहाँ बनी है बताओ? फोकस पे बनी। अंश कहाँ बनी है बताओ? इमेज फोकस थोड़ा सा पीछे या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे। इसको कैसे बोलेंगे आप? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में। यानी कि हमारी जो इमेज बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। इस तरीके से कर लो नोट। अंश अब कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को बताओ? बियॉन्ड सी रखा था, अब कहाँ रख दें? अब कर्वेचर पर रख दो ना। अब प्लेस्ड ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature। तो कॉनकेव मिरर जल्दी से बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा दूर बना लेते हैं ना, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ पहली जो इंसिडेंट रहे वो हमेशा कैसी होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से पास हो जाएगी? एट फोकस, है ना। ठीक है, अब सेकंड कहाँ से डलेगी बताओ? क्या? फोकस से डलेगी, ठीक है, फोकस से डलेगी और कैसे चली जाएगी? पैरेलल किसके?
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से कटेगी। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये इस तरीके से कटेगी लाइन, है ना। इस तरीके से जाएगी, है ना। तो ऐसे बनेगी इस तरीके से। वहाँ पे तो ज़्यादा क्या भाई सी को मतलब काटती भी जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो पहली इंसिडेंट रे, हाँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये होगी पहली रिफ्लेक्टेड रे। ये दूसरी इंसिडेंट रे, तो ये वाली जो आप रे दिखाई दे रही है आपको, ये है सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड, जहाँ पे भी मीट होती है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। तो ये दोनों यहीं पे तो मीट हो रही हैं। हाँ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है यही आपकी इमेज है। ठीक है, अब बताओ क्या क्या इसका नेचर है। रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज की बनेगी, साइज में सेम होगी, यानी सेम साइज, सेम इन साइज, और बनेगी कहाँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट कर लो। करते रहो। तो बताओ आप कहाँ रख दें इमेज को, ओह इमेज को या ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, इमेज तो बनेगी हमारी है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें वंस, पहले कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे या आगे, आगे यानी कि बिटवीन फोकस। ठीक है, प्लेस्ड, देखो प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो फिर से फोर्थ डायग्राम, कॉनकेव मिरर, आउटवर्ड पोलिस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन दोनों के बीच में रखना है ये रहा ऑब्जेक्ट। पहली रे हमेशा इंसिडेंट कैसे करोगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, फोकस से होके पास हो जाएगी। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ सेकंड वाली इंसिडेंट कहाँ से पास हो गया। अब जितने भी अभी तक हमने डायग्राम बनाए हैं उसमें सेकंड वाली हमने फोकस से ही करा है, तो इसमें भी हम किससे करेंगे, फोकस से। फोकस से इंसिडेंट करोगे तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मीट ये यहाँ पर कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही क्या हो जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, तो नेचर बताओ क्या क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज एंड बनेगी ये प्लेस्ड फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज जो फॉर्म होगी वो बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। ठीक है, सही है। फिफ्थ है ना, ये फोर्थ है, फिफ्थ। बताओ कहाँ रख दूँ अब अंशिका, एट फोकस। तो कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस थोड़ा दूर बना लेते हैं ना, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पहले इंसिडेंट है हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, कहाँ से पास हो जाएगी रिफ्लेक्शन, फोकस, तो फोकस से होके पास हो जाएगी ये। ठीक, अब सेकंड वाली कहाँ से पास होगी, अब यहाँ से आप सेकंड वाली कैसे पास करते हो, फोकस से। फोकस से तो ऐसे पास होगी फिर परपेंडिकुलर, ऐसे तो पास कर नहीं सकते, किसी ना किसी एंगल पर ही तो जाएगी, क्योंकि मीट नहीं होगी ना अगर आप ऐसे पास करोगे तो ऐसे ही चली जाएगी। तो सेकंड वाली कैसे इंसिडेंट होगी, ये पैरेलल जाएगी ना, किसके, ऐसे जाएगी, ऐसे। अच्छा अभी तक जितने आपने डायग्राम देखे हैं, कितने, पोल से। अभी तक जितने आपने डायग्राम देखे हैं सेकंड इंसिडेंट रे हमेशा फोकस से, लेकिन इस वाले में दिक्कत यह है कि अब ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे है, तो सेकंड वाली हम फोकस से पास नहीं कर सकते। तो आप किससे पास कर देंगे, उसके अगले वाले पॉइंट से। तो अगला वाला पॉइंट क्या है हमारा, पोल। ठीक है, और पोल से पास करेंगे तो ये कैसे चली जाती है, बिल्कुल पैरेलल किसके,
जो फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड रहे उसके पैरेलल। ठीक है, तो कहीं पे मीट करेंगी नहीं, तो एट इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, यानी कि हमारा जो इमेज, अच्छा मीट करेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या ऊपर? नीचे, यानी कि वर्चुअल या रियल? नियर है ना, तो नीचे है ना, तो रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, और साइज में कैसे बनेगी? स्मॉल। देखो नहीं नहीं small नहीं बनेगी। एन लार्ज है ना, तो एन लार्ज इन साइज। ठीक है, और बनेगी कहाँ ये? एट इन्फिनिटी। पहले वाले जो इसका पहला वाला केस था ना, उसमें एन लार्ज की जगह आप बिगर कर देना। ठीक है, क्योंकि एन लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसमें इतना भी बड़ा बन नहीं रहा, तो वहाँ पे बिगर वर्ड यूज़ कर लेना आप। तो अब लास्ट केस रह गया किसके किसके बीच में? पोल के बीच में। तो कर दो यहाँ पे हाईली एनलार्ज है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं आपको मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बिगर है तो बिगर से ही बिगर हो गया एनलार्ज, और अगर एनलार्ज है तो एनलार्ज का बिगर क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज, है ना। तो वहाँ पे अगर बिगर वर्ड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ एनलार्ज वर्ड यूज़ करो, अगर वहाँ एनलार्ज कर रहे हो तो यहाँ हाईली एनलार्ज। ठीक है, आप कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को? ठीक है, हेडिंग डाल दो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। नहीं ऐसे लगाए नहीं। फोकस एंड तो मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एफ और ये सी। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कहाँ पर? बीच में फोकस और ठीक है, बताओ पहला हमेशा पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगा? पोल नहीं पास नहीं होगा। ये तो हमेशा एफ से ही होगा, तो इस तरीके से पास होगा, है ना। ऐसे पास होगा, लेकिन ये इस तरीके से लगेगा कि हाँ ये पीछे कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक, अच्छा अगला वाला पोल। ठीक, तो कुछ इस तरीके से जैसे पिछले वाले डायग्राम में। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे कभी मीट नहीं करेंगे ना, तो मीट करवाने के लिए हम यहाँ पे इसको पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मिरर के पीछे बन रही है, सामने बन रही है? पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, है ना। और ये ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि ये सीधी बनेगी, है ना। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली एनलार्ज। ऑब्जेक्ट इतना है, इससे थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो एनलार्ज इन साइज। ठीक है, अब कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो पहला डायग्राम क्या है इसका? कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ होगी? इनवर्ड आउटवर्ड? इनवर्ड। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इसका मतलब इंसिडेंट रे ऊपर से भी आएगी और नीचे से भी आएगी, क्योंकि अगर हमने कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम जाएं तो ऊपर से भी इंसिडेंट करी थी, और तो यहाँ से भी कुछ इस तरीके से आएगी,
पहले इंसिडेंट। अच्छा, ये इसका फोकस होगा यहाँ पर, क्योंकि आप इसको सर्कल को कंप्लीट करोगे तो ऐसे ही है ना, तो सर्कल के अंदर ही होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कॉन्वेक्स कैसे होता है, डाइवर्जिंग। तो ये डाइवर्स करेगा, फैलाएगा। तो डाइवर्स ऐसे का होगा या ऐसे होगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना डाइवर्स, तो ये हो गया डाइवर्स। तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अच्छा, सेकंड वाली इंसिडेंट इस तरीके से जाएगी, ये भी डाइवर्स करेगी, लेकिन ये फोकस से होके, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ रखा है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट होती है रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो फोकस से होके पास होगी। अब यहाँ से तो फोकस दिख नहीं रहा, तो इसे फोकस से पास करवाने के लिए मुझे वर्चुअली मीट मतलब फोकस पर इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो जल्दी जल्दी बताओ नेचर क्या है इसका। वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली एनलार्ज डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। और बनेगा कहाँ ये, फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कर लो। कहाँ रख दें आप, अंश बताओ आप कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, पोल एंड के बीच में, ठीक है। यानी कि प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये पोल, और ये कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हमने इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी का मतलब इंसिडेंट रे पास ऑन करनी है ऊपर से भी और, लेकिन अब ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें बना लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग है ये मिरर, इसलिए डाइवर्स कर देगा, लेकिन ये वर्चुअली फोकस से पास होगा, ठीक। सेकंड वाली कहाँ से इंसिडेंट करोगे, सेकंड वाली अब नीचे से तो कर नहीं सकते, तो किसी ना किसी पॉइंट से करना पड़ेगा, तो पोल से करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम पोल से करते हैं, पोल पर इंसिडेंट करते हैं इंसिडेंट रे, तो वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे जो वर्चुअली पास ऑन हो रही है फोकस से, इनको मीट कराने के लिए क्या करोगे, इसे भी वर्चुअली आगे बढ़ाओगे। तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कराओगे, एरो कहाँ लेगा, ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि ये इमेज जो बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। यानी कि नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड इन साइज, और कहाँ बनेगा, ठीक, फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। वो लेंस के केस में, ना मिरर में एक ही फोकस होता है, ठीक। करो नोट। तो इसके बाद एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं और फिर एंड करते हैं लेक्चर, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeter from a concave mirror। क्वेश्चन कौन सा है, कॉनकेव मिरर, है ना। तो पूरा फिट कर लेना कॉनकेव मिरर वाले डायग्राम। फुल स्टॉप। इफ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, if a virtual image is formed 20 centimeter from the mirror, then find out the radius of curvature of the mirror। कैसे करेंगे, करने का बेस्ट मेथड क्या है, गिवन दैट से स्टार्ट करना है ना। जो डाटा आपको दे रखे हैं उनको सबसे पहले नोट डाउन कर लो आप,
उससे ही पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। तो सॉल्यूशन, हाँ, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है ना, कितना? -10 सेंटीमीटर, यानी कि नोटेशन बताओ, u -10 सेंटीमीटर, यू ऑलवेज बी नेगेटिव, है ना, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, लेकिन इमेज हमारी बन रही है कैसे, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, यानी ये कौन सा डायग्राम हो गया, किसी को ध्यान आ रहा है? लास्ट वाला, 5वां या 6ठा? फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, ठीक है। यानी कि अगर मिरर मेरा ये है तो उसके पीछे, और बिहाइंड द मिरर की सारी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, यानी कि v कितना दे रखा है मुझे? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, ये वाला डायग्राम था, देखो कुछ इस तरीके से, पोल फोकस इस तरीके से जा रहा था ये, तो ऐसे कट रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये इमेज की, ये तो पॉजिटिव होगी ना, साइन कन्वेंशन में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो वी आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, आपको निकालना क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, फार्मूला बताओ। 2f, यानी कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड फोकस, तो फोकस आपको पहले फाइंड करना है, उसके बाद आप आर फाइंड करोगे। करो, आंसर बताना है कितना आ रहा है। फोकल लेंथ आपकी 10, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्वेश्चन है आपका कॉनकेव मिरर, है ना, पॉजिटिव। चलो, पॉजिटिव का 10, और बताओ। कितना? 40 सेंटीमीटर, चेक करते हैं। 20, और बताओ। आपको आर बताना है इसमें, ठीक है। कितना आंसर? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर आपका? 20 आएगा। अच्छा देखो, एफ निकालने के लिए आप क्या लगाओगे यहाँ, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करें। 1/f हमें फाइंड करना है, v की वैल्यू 20 प्लस u की वैल्यू -10, तो प्लस माइनस या माइनस कर दो डायरेक्ट, ठीक है। एलसीएम विल बी 20, ठीक है। 20 से 20 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना बचेगा, 1/f इक्वल्स टू -1/20, तो f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। तो आपको तो r निकालना है, तो फ्रॉम r का फॉर्मूला क्या होता है, 2f
2 माइनस 20 यानी कि माइनस 40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर आएगी। बराबर दिया ठीक है ऐसे में tan दीजिए। नहीं एल्सियम 20 आएगा ना यहाँ। इतना लल्लू राम थोड़ी बनना है हमें। है ना। चलो अब ये गलती नहीं करनी है ना, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। एक होती है गलती और एक होता है पाप। पाप नहीं करने अपने को।